हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की चैप्टर नंबर 13 बेटा हम लोगों का कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, आज हम बात करते हैं बेटा, हम लोगों ने पॉपुलेशन इंट्रोडक्शन में पहला पढ़ लिया था क्या, हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ लिया था क्या, आप लोगों का प्रेडिक्शन यानी कि शिकार करना। अब है कंपटीशन। कंपटीशन का मैं कॉमन मीनिंग बताऊँ तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। ठीक है, स्पर्धा या फिर प्रतिस्पर्धा, क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिस्पर्धा। ओके, अब स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा बोलते तो हैं, क्या है कंपटीशन का मतलब पता है क्या होता है कि जब कोई भी दो या दो से अधिक जीव सेम सोर्स के लिए क्या करें, compete करें। तो देखो क्या करें, व्हेन डार्विन स्पोक द स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल टू द फिटेस्ट इन द नेचर। जब डार्विन ने कहा, क्या कहा कि अपने जो कोई भी जीव अपने स्ट्रगल करता है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, एंड केवल कौन सर्वाइव कर पाता है, फिट जो और हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। ही वॉज कन्विंस्ड that the interspecific competition is a potent force in organic evolution। उन्होंने बोला कि जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, अंतरजातीय जो प्रतिस्पर्धा है वो पोटेंट होती है, वो ज़रूरी है किसके लिए, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए। ठीक है ना, इट इज़ जनरली बिलीव्ड, ये जनरली माना गया, क्या माना गया, इट इज़ जनरली बिलीव दैट द कंपटीशन अकर व्हेन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। कि कंपटीशन कब होगा, जब कोई बिल्कुल क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ है वो compete करते हैं सेम रिसोर्स के लिए, एंड दे आर लिमिटिंग, और वो सोर्स क्या है, लिमिटेड अमाउंट में। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रू, लेकिन ये बिल्कुल सही भी नहीं हो सकता। फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़, जो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ है कुड ऑल्सो compete, वो भी compete कर सकते हैं फॉर द सेम रिसोर्स के लिए, फॉर एग्जिस्टेंस। इंस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक। अब कुछ छिछले, शैलो मतलब कम गहरे, साउथ अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लेमिंगोज। ओके, अब जो साउथ अमेरिकन लेक में घूमने वाले जो फ्लेमिंगोज हैं एंड रेजिडेंट फिशेस कम्पीट फॉर द कॉमन फूड। अब वो दोनों क्या है कि एक ही जैसे, अब वो तो विजिटर तो होते हैं जो बाहर से आए, ठीक है, और आप लोगों के वहाँ पे जो रह रहे थे फिशेस, वो क्या है, एक ही फूड रिसोर्स के लिए क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। ठीक है ना, द जू प्लैंक्टन इन द लेक, अब उनका फूड क्या है, जू प्लैंक्टन। ठीक है, छोटे जानवर। सेकेंडली, resources need to be the limiting for the competition, resources need to be the limiting for the competition to occur in interference competition। ठीक है ना, अब ये क्या करें कि कंपटीशन के लिए हमेशा रिसोर्सेज को क्या है बेटा, एक लिमिटेड अमाउंट में होना जरूरी होता है। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ द वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग इन द इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज इवन इफ़ रिसोर्सेज फूड एंड स्पीशीज आर अबंडेंट। अब ये क्या करें कि जो फीडिंग स्पीशीज़ है, फीडिंग जो कैपेसिटी है वो भी क्या है, इनहिबिटरी प्रोसेस में आ जाती है जब फूड रिसोर्सेज जो है वो क्या हो कि अबंडेंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, लेकिन आगे क्या करें, देखो आगे क्या करें, देखिएगा बेटा, सुनिएगा। अब नॉर्मली देखो, देयरफॉर इसलिए कंपटीशन इज़ द बेस्ट डिफाइन एज, अब कंपटीशन की डेफिनेशन यहाँ से define as the process in which the fitness of the one species measured in term of its R intrinsic rate of increase is significantly lower in the presence of another species। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ये क्या कह रहे हैं कि जिसमें कंपटीशन को आप लोग क्या है कि फिटनेस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है R, जितनी ज़्यादा R बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसके क्या है, कंपटीशन की भावना बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है, ओके। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट, अब ये समझा, हम लोग आसानी से समझा सकते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के एज अ गाउस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड। अब गाउस का कंपटीशन लॉ क्या कहता है, व्हेन, अब ये कहाँ से गाउस का लॉ है, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, रिसोर्सेज जो लिमिटेड हो कंपेटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट टू अदर स्पीशीज। ये क्या कहता है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में होती है तो जो सुपीरियर हैं यानी जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं वो क्या कर देंगे, वो दूसरों को एलिमिनेट कर देंगे, दूर कर देंगे। ठीक है ना, बट एविडेंस फॉर द सच कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज़ नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। ठीक है ना, लेकिन उनका जो मुख्य एविडेंस है वो कंपटीशन के लिए क्या है कि वो नॉर्मली ये जिसका से निकलता है स्ट्रॉन्ग एंड प्रीसिसिव। ठीक है, हाँ, सर्कमटेंशियल एविडेंस डज नॉट एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस, कुछ केसेस के अंदर द एबिंगडन
tortoise in the Galapagos Island become extinct within a decade after goat were introduced into the Iceland। अभी पता है क्या कह रहा है, ये एग्जांपल दे रहा है बेटा, गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर एबिंगडन जो टॉर्टोइस कछुए जो थे वो भी एक्सटेंट हो गए, वो विलुप्त हो गए जब वहाँ पर बकरियाँ चली गई, ठीक है ना, उस आइसलैंड पे। क्यों? क्योंकि बकरियाँ भी पेड़ पौधों को खाती है, कछुओं ने भी उनको खाया, तो कछुओं के लिए खाना मिला नहीं और बकरियाँ बहुत जल्दी उसको खाने को खत्म कर गई, ठीक है। देखो, अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गॉट, समझ में आया ना, किसके कारण भाई, वो बहुत तेज गति से चल रही थी। अनदर एविडेंस, अब एक और इसका एविडेंस है, क्या है एविडेंस, द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन द नेचर फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कम्पिटिटिव रिलीज। अच्छा, अब एक और है जिसे आप लोग कम्पिटिटिव रिलीज भी कह सकते हो, ए स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीशीज। अब देखो, कम्पिटिटिव रिलीज का मतलब पता है क्या है, कि एक ऐसी प्रजाति होती है जो केवल छोटे भूगर्भिक क्षेत्र में, छोटे जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो उस एरिया में है, अब उसके दूर वाले एरिया में क्या है कि सुपीरियर स्पीशीज़ है। अब सुपीरियर है तो ऑब्वियसली बात है उसको ग्रो तो करने देगी नहीं वो, ठीक है। हाँ, इज़ फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस ओके ड्रामेटिकली व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज़ इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि अब ये क्या कह रहा है कि उनका एरिया कब बढ़ेगा, जब उनकी जो सुपीरियर स्पीशीज़ है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, वहाँ से चली जाएगी, तो उनका एरिया क्या है, साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, कॉर्नल एलिगेंट एग्जाम्पल देखो दे रहा है, कॉर्नल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो दैट द ऑन द रॉकी सी कोस्ट of the Scotland, the larger and the competitively superior branchial, ठीक है, branchial venus dominate the interior area and include the smaller branchial Catharellus from that zone. In general, herbivore and the plant appear to be more adversely affected by the competition of carnivores। अब देखो क्या कह रहा है कि नॉर्मली ये एग्जाम्पल दे रहा है कि ब्रैंकियल्स का एग्जाम्पल दे रहा है। ब्रैंकियल्स क्या है, छोटे जीव है, ओके। और वो छोटे जीव क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी, वही अभी गॉट वाला एग्जाम्पल दिया ना, कि उनकी ग्रेजिंग रेट क्या है बेटा, बहुत हाई हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो एक और, गाउस का जो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। ओके, गाउस क्या कहता है कि जो दो समीपस्थ प्रजातियां हैं वो कम्पीट करती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, कैन नॉट को एग्जिस्ट, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती इनडेफिनेटली, एंड द कम्प्लीटली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। अब देखो, वो अब सेम रिसोर्स के लिए कर रही है तो एक दूसरे के साथ साथ तो रह नहीं सकती, क्यों? क्योंकि अगर किसी ने भी ज़्यादा उस रिसोर्स को ओवर यूटिलाइज करना स्टार्ट किया तो दूसरी तो क्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक को तो खत्म होना ही होना पड़ेगा, ठीक है, एक को तो क्या खत्म होना ही होना पड़ेगा। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। अब ये सही भी हो सकता है अगर रिसोर्सेज क्या लिमिटेड अमाउंट में, बट नॉट अदरवाइज। मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट द कंपटीशन। लेकिन कुछ स्टडीज़ जो हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करती है। वाइल दे डू नॉट रूल आउट द occurrence of the interspecific competition in the nature, they point out that species facing competition might evolve the mechanism that promote coexistence rather than exclusion। ये क्या कह रहा है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यार, ऐसा हो भी नहीं सकता है। वो क्या है कि ऐसा कब हो सकता है, ऐसा किस केस में हो सकता है बेटा, उस केस में हो सकता है जब दो या दो से अधिक प्रजातियाँ एक साथ रह सके, ठीक है ना। वन सच मैकेनिज्म ऑफ रिसोर्स पार्शियोटिंग इफ टू स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। अगर, अब देखो रिसोर्स पार्शियोटिंग क्या कहती है, अगर दो प्रजातियाँ एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन करती है आपस में, दे कुड अवॉइड द कंपटीशन बाय द चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग द डिफरेंट फॉरगेजिंग पैटर्न्स, ठीक है ना। ओके, मैक ऑथर ने बताया शो दैट द 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वर्बल्स लिविंग इन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड द कंपटीशन एंड को एग्जिस्टेड ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस ऑन देयर फॉरगिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना। अब ये क्या करें कि कुछ जीवों के अंदर ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कि उससे क्या कर रही हैं वो जीव जो है वो आपस में क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं कि वो कम्पीट नहीं करते हैं और एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ठीक है ना, को लिविंग एग्जिस्टिंग मैनर के अंदर, ठीक है। ओके, अगला देखो क्या है, पैरासिटिज्म। अब देखो पैरासिटिज्म क्या कहता है, परजीविता। यानी इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कंपटीशन, यानी कि जब जीव एक ही रिसोर्स के लिए क्या करें, कम्पीट करें। अब देखो, कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर द फ्री लॉजिंग एंड द मील्स। अब ये पता है क्या कह रहे हैं कि पैरासिट क्या है कि वो किसी भी होस्ट के अंदर रहते हैं और रहने के बाद वो क्या करते हैं,
अपने भोजन के लिए उसके बॉडी में रह रहे हैं, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग दैट द पैरासाइटोम हैज़ इवॉल्व द सो मैनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स फॉर द प्लांट एंड हायर वर्टिब्रेट्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात नहीं है कि पैरासाइट्स जो है वो प्लांट के ग्रुप में, टैक्सोनॉमिक प्लांट का ग्रुप है, वर्गीकी का ग्रुप है, उनमें रहते हैं, या फिर वो हायर वर्टिब्रेट्स में रह रहे हैं। मैनी पैरासाइट्स, बहुत सारे पैरासाइट्स हैव इवॉल्व द होस्ट स्पेसिफिक। अब काफ़ी पैरासाइट जो होता है वो अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट क्या होता है? परपोषी, जो उन्हें क्या दे रहा है? भोजन दे रहा है, ठीक है। दे कैन पैरासाइट ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट। अब वो क्या है कि केवल एक ही प्रकार की होस्ट की स्पीशीज में रह सकते हैं, दूसरों में तो रह ही नहीं सकते वो। इन सच अ वे दैट द बोथ होस्ट एंड द पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। अब देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व द स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द रिजेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरासाइट। अब क्या कह रहा है कि होस्ट जो है वो एक स्पेशल टाइप की, यानी कि एक विशेष प्रकार की क्रिया जनरेट करता है अपने पैरासाइट से बचने के लिए। दैट द पैरासाइट हैज़ इवॉल्व द मैकेनिज्म टू काउंटर रिएक्ट एंड न्यूट्रलाइज दैम। अब पता है क्या कह रहा है कि उस क्रिया के प्रतिरूप यानी कि उस क्रिया के अगेंस्ट जो रिएक्शन हो रही है, काउंटर रिएक्ट मतलब उसके अगेंस्ट। अब पैरासाइट क्या करेगा? उसके अगेंस्ट, उस रिएक्शन को रोकने के लिए, यानी कि पैरासाइट का मेन एम क्या है? सर्वाइव करना है, ठीक है, और होस्ट को क्या है? उसको रोकना है। तो पैरासाइट क्या करेगा कि उस रिएक्शन को रोकने के लिए, उसका जो फ्रीक्वेंसी उसको डाउन करने के लिए वो काउंटर रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज। अब देखो, इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ साइकिल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। अब उनको क्या है कि बॉडी में रहना है, तो इसके लिए पैरासाइट्स जो अपने आप में इवोल्यूशन करते हैं, अपने आप में चेंजेस लाते हैं, जैसे उनके पास सेंसरी ऑर्गन जो है वो खत्म हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ अधेसिव ऑर्गन, अधेसिव मतलब चिपकने वाले, ठीक है ना, चिपकने वाले ऑर्गन्स की प्रेजेंस हो जाती है, ठीक है। सकर्स मतलब जिससे वो सक करते हैं टू क्लाइंब ऑन द होस्ट, ठीक है ना। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अब उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? खराब हो जाता है या फिर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अब उनका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ की कैपेसिटी क्या होती है? बहुत तेज होती है। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, इनकी लाइफ साइकिल जो है ज़्यादा जटिल होती है। इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट, काफ़ी बार तो उनके अंदर एक होस्ट होता है, कुछ ऐसे पैरासाइट है जो 2 या 3 होस्ट भी रखते हैं, और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट द पैरासाइटाइजेशन इन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। द ह्यूमन लिवर फ्लूक, अब देखो एग्जाम्पल दे रहा है ह्यूमन लिवर फ्लूक का। ए ट्रिमेटोड पैरासाइट डिपेंड ऑन द 2 इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल एंड फिश। अच्छा, अब देखो ह्यूमन लिवर फ्लूक है, उसके पास अब वो क्या है कि 2 पैरासाइट फिश और आप लोगों के स्नेल के अंदर रहता है टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, ठीक है। आगे देखो मलेरियल पैरासाइट की बात कर रहे हैं, नीड्स ए। मलेरियल पैरासाइट जो है, अब देखो मलेरिया का पैरासाइट की क्या बात कर रहा है? मॉस्किटो। अब उसको 2 होस्ट की या वेक्टर की रिक्वायरमेंट, मॉस्किटो है, ठीक है ना, टू स्प्रेड टू अदर होस्ट, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट। अब ये क्या कह रहा है लाइन, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है कि जो मेजॉरिटी है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 99% जो पैरासाइट है वो होस्ट को हार्म करते ही करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस द इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना। अब ये क्या करें कि इन सारे मैकेनिज्म को कम करने के बाद ये क्या कर रहे हैं? होस्ट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे। दे माइट रेंडर टू द होस्ट टू मोर वल्नरेबल इन द प्रेडेशन, ठीक है ना, बाय मेकिंग द फिजिकली वीक। अब ये क्या कह रहा है कि होस्ट की बॉडी के अंदर उसमें शिकार करते हैं और उससे क्या है कि ये क्या करते हैं, आप खुद का नॉर्मली ये उसकी जो इम्यून पावर उसको वीक कर दे। डू यू बिलीव दैट द आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? क्या आप विश्वास कर सकते हो कि आइडियल पैरासाइट जो है, एक आदर्श जो पैरासाइट है या परजीवी है, वो क्या है कि होस्ट को बिना हार्म किए उसकी बॉडी में। देन व्हाई डिडंट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट्स, ठीक है ना। आगे देखो क्या कह रहे हैं, पैरासाइट दैट फीड ऑन द। अच्छा, यहाँ पर अब जो ये पैरा है 236 का जो सेकंड पैरा है, ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये पैरासाइट के टाइप बता रहे हैं। कौन कौन से? पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट, उसे आप लोग एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। अब मोस्ट फेमलियर एग्जांपल जो है वो लाइस, जुएं हैं ह्यूमन के अंदर, टिक्स ऑन डॉग, ठीक है ना। मैनी मरीन फिशेस आर द इन्फेस्टेड विद द एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। अच्छा, इन्फेस्टेड का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है। अब काफ़ी जो सॉल्टी वाटर के अंदर जो मछलियाँ पाई जाती है उसमें एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जैसे कॉपीपॉड्स होते हैं। कसकटा अमरबेल, ठीक है ना, इज अ पैरासाइटिक प्लांट कॉमनली फाउंड इन द ग्रोइंग ऑन द हैच प्लांट। हैच प्लांट मतलब जो झाड़ी नुमा जो पौधे हैं, उन पौधों के ऊपर ये क्या है? फैली रहती है। हैज़ लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल। अच्छा, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। लीव्स
इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करें, इट डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इट पैरासाइट, ठीक है ना। अब देखो अमर बेल का एग्जाम्पल दे रहा है, वो भी क्या है, खुद का न्यूट्रिशन नहीं बना सकती, उसके पास पत्तियां नहीं है, तो वो क्या है, एज अ पैरासाइट करती है। और ये कौन सा है, एक्टो पैरासाइट है। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट, फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट की तरह नहीं काम होता, ऑल्दो इट नीड आर ब्लड टू फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या है, फीमेल मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम है, वो क्या है, हमारी ब्लड की रिक्वायरमेंट रखता है, ठीक है ना। ओके अब दूसरा देखो, अब पैराग्राफ क्या आ रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट एंडो पैरासाइट्स, एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर रह रहा है, ठीक है ना। दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी इन डिफरेंट साइट्स सच एज लिवर, किडनी, लंग्स, RBC एक्सेट्रा। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडो पैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि इंटरनल बॉडी का जो एनवायरमेंट है बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, ठीक है ना। द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल एम्फसाइजिंग द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है ना। अगला देखो क्या कह रहे हैं, ब्रॉड पैरासिटिज्म, एक्टो एंडो, दूसरा ब्रॉड। इन बर्ड्स, बर्ड्स में देखने को मिलता है एज ए फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच पैरासाइट बर्ड ले इट्स एग, बेटा इसमें कोयल का एग्जाम्पल आएगा, ठीक है ना। ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। अब देखो ब्रॉड का मतलब पता है क्या है, कि भाई जो जीव है वो खुद के बच्चों को दूसरों खुद के अंडे जो वो दूसरों के घोंसले में दे रहे हैं, ठीक है ना। एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट देम, और होस्ट क्या है कि उसको इंक्यूबेट करना मतलब उसको नरिश करता है, उसको पालता है। इंक्यूबेट करना मतलब ग्रो के लिए एक प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग ऑफ पैरासाइट बर्ड हैव इवॉल्व द रिजेंबल्स द होस्ट एग। अब देखो अगर हम लोग इवोल्यूशन की बात करें, यानी कि उनके विकास की बात करें, तो पैरासाइट के जो बर्ड के एग हैं वो बिल्कुल समान दिखाई देते हैं होस्ट के एग के इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग एंड इजेक्टिंग दैम फ्रॉम द नेस्ट, ठीक है ना। अगला देखो क्या करें, ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द कुकू, ठीक है। अब देखो कोयल जो है वो क्या कर रही है, वो क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सेशन। अब देखो क्या करें कि कोयल जो है वो अपने अंडे किस में दे रही है, बेटा पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, वो देती है अपने अंडे किस में, कौवे के घोंसले में, ठीक है ना। ओके इन द ब्रीडिंग सेशन स्प्रिंग एंड टू समर एंड वॉच द ब्रॉड पैरासिटिज्म इन द एक्सेशन, ठीक है ना। अब वो क्या करेगी, ब्रॉड पैरासिटिज्म के अंदर अपने अंडे जो है वो किसमें, कौवे के घोंसले में देगी। सेकेंड थिंग इज दैट कि वो कौवे के जो अंडे हैं उनको वो पास आउट कर देती है, यानी कि उनको वो नीचे गिरा देती है। और वो जो क्रो है, फीमेल क्रो है, वो क्या करेगा, वो इंक्यूबेट करता है, वो नरिश करता है किसको, आपके जो कोयल के अंडे हैं उनको। आई बात समझ में, तो इट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट आता है कॉमनिज्म, ये आप लोगों को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।